आज हम लोग परिमेय संख्या और दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है वो जानते हैं। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहां q इक्वल नॉट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी q का मान 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 5/0, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या है क्या? 3/5, 1/2, 4/3, ये सब क्या है? मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि q का मान यानी नीचे जो है वो q का मान 0 नहीं है। तो इसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ। तो कैसे? तो मान लिया कि 5 एक पूर्णांक है, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। अब मैंने ले लिया 3 और इसके नीचे 1 लगा दिए, तो ये मेरा परिमेय संख्या। मैंने ले लिया 9 और इसके नीचे 1 लगा दिए, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब जानते हैं समहर संख्या क्या होती है। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो किसी दी गई संख्या के अंश और हर में एक समान संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या समहर संख्या कहलाती है। जैसे मान लिए 3/5 एक परिमेय संख्या है और इसके ऊपर नीचे एक समान अंक से गुना के दिए, यानी 2 से, तो क्या हो जाएगा? 3/10, तो ये मेरा समहर संख्या हो गया। और ले लिया 2/8, हमने मल्टीप्लाई कर दिए कोई भी एक समान अंक से 3 से, तो क्या हो गया? 6/15। तो ऐसी संख्या को हम लोग समहर संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है 3/5 की 3 समहर संख्या क्या होगी? तो 3/5, अब समहर संख्या बनाने के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं सेम, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो क्या हो जाएगा? ये 6/10, ये पहली समहर संख्या निकल गया। 3/5, अब इसमें हम 3 ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 9/15, तो ये भी मेरा समहर संख्या हो गया। 3/5 इंटू 4 ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा? 12/20, तो ये 3 समहर संख्या निकल गया। यानी 6/10, 9/15 और 12/20, ये 3 समहर संख्या, इसी को हम लोग समहर संख्या कहते हैं। और इसी समहर संख्या को परिमेय संख्या निकालने में काम आता है। अब हम लोग दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? इस हर का एलसीएम लेना होगा। तो 2 इंटू 3, 6, एलसीएम क्या हो गया मेरा? 6। अब इन दोनों में हर को समान करना है, यानी 6 लाना है, तो मैं लिख दिया 1/2 और 1/3। अब इसमें हमको 6 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3/6। और इधर भी 6 लाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2/6। दोनों का हर क्या हो गया मेरा? समान। अब हमें क्वेश्चन देखना है कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये याद रखना होगा कि जितनी संख्या बोले उससे 1 जोड़ देंगे, यानी n+1 कितनी संख्या बोला जा रहा है? 3, और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4।
अब ये 4 को इन दोनों अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 तो कितना हो गया ये 12/24, इधर भी करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 8/24। तो अब आगे क्या मेरा, अब इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो 8/12 24, 8/24 3 निकालना है, 1 2 3, और ये लिख देते हैं 12/24। तो क्या हो जाएगा ये 9/24, 10/24 और ये 11/24। तो ये 3 क्या निकल गया, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या। तो क्या आंसर हो जाएगा 9/24, 10/24 और 11/24। ये 3 परिमेय संख्या निकल गया मेरा। अब अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है -3/2 और 5/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का हर 6 लाते हैं। तो -3/2 इंटू, अब कितना 6 लाना है हर, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9/6, ये 1 मिनट निकल गया, समहर संख्या भी इसको बोलते हैं। फिर अब इधर क्या है एक और 5/3, अब 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 10/6, ये मेरा समहर संख्या निकल गया। अब हमें कितना बोल रहा है 3, तो n+1 यानी 3 + 1 = 4 यानी 4। अब ये 4 को इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा -9/6 × 4, तो कितना हो जाएगा -36 और 24, इधर भी करते हैं। तो 10/6 दोनों में 4 से 4, तो कितना हो जाएगा 40/24। अब हमें निकालना है, यानी -36/24 कितना निकालना है 3, 1 2 3, और ये हम लिख देंगे 40/24। अब क्या हो जाएगा 36 के बाद क्या होगा -37/24, -38/24, -39/24। अब इन दोनों के बीच ये 3 मेरा परिमेय संख्या निकल गया। इस तरह हम सभी परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।